लोए सवसाहुनम ऐसो पंच नमुकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्विसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा,
जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज बराबर आ रही है कि कम है? बराबर है? थोड़ा सा कम लग रहा कम है। है दीदी, काफी कम है। अच्छा, क्लास चल रही आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। मैनेजमेंट प्लीज। थैंक यू। हाँ, लास्ट क्लास में हमने अबाधा काल किया है। अध्याय 9 में हम कर, अब बराबर आ रही है मेरी आवाज या और जोर से बोलूं? नहीं, बराबर आ रही है। ठीक है। लेकिन स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा है आज। नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? हाँ, नहीं उसका मतलब वर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। थोड़ा बड़ा करूं? हाँ, थोड़ा सा। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। अभी तक हमने अध्याय 9, इससे पहले अध्याय 9 पढ़ा था। अध्याय 9 में हमने समझा था अबाधा काल क्या है और स्थिति बंध क्या होता है। फिर अभी 10वां चैप्टर लास्ट क्लास में हमने शुरू किया, जिसमें हमने जाना कि जब कर्मों की स्थिति बंध कह रहे हैं, इसका मतलब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। क्या मतलब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति? जिसमें निषेक और अबाधा काल दोनों को जोड़कर बोला जाए, वो स्थिति बंध है। स्थिति बंध कितना करता है जीव? तो एक समय पर जब भी स्थिति बंद करेगा तो सिर्फ एक ही समय पर उदय आए ऐसे नहीं बंद करता है। वो स्थिति मैक्सिमम उतने समय तक उदय में आएगी, पर उससे कम 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 एक एक समय कम होते हुए भी वो उदय में आएगी। कहाँ तक उदय में आएगी? अबाधा काल से एक समय ऊपर तक से शुरू होगी उदय में आना, जब भी आएगी, और मैक्सिमम जितने समय के लिए स्थिति हमने डाली है तब तक के लिए उदय में आएगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति यानी निषेक प्लस अबाधा काल, अनुभव योग्य स्थिति यानी निषेक, ये सब हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर भी डायग्राम बना करके और अच्छे से समझा रखा है। पूरा ऊपर से नीचे तक का जो डायग्राम है वो पूरा कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहलाता है। जहां पर दलिक बैठा रखे हैं वो अनुभव योग्य स्थिति है, जिसे हम निषेक भी कहते हैं। और उससे पहले की जो स्थिति है जहां पर कोई दलिक नहीं डाले गए हैं, वो अबाधा काल है। अब इस चैप्टर में हमने समझा था कि इस चैप्टर को हम 3 भागों में बांट करके समझेंगे। सबसे पहले मूल कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति बंध और जगन्य स्थिति बंध। उत्कृष्ट अबाधा काल, जगन्य अबाधा काल। फिर इनकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें हम उत्कृष्ट स्थिति बंध अबाधा काल समझेंगे, और लास्ट में उत्तर कर्म प्रकृतियों में जगन्य स्थिति बंध और अबाधा काल समझेंगे। यहाँ जो बात की जा रही है वो 146 प्रकृतियों की बात की जा रही है, क्योंकि 2 प्रकृतियों का बंध होता नहीं है, समकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसका भी थोड़ा पार्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, अभी तक का रिवीजन था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। मूल कर्मों के स्थिति बंध और अबाधा काल की तालिका। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। कोई भी जीव इसका अगर उत्कृष्ट बंद करता है, उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम बंद करेगा, तो कितना कर सकता है? तो ज्ञानावर्णीय का भी 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का कर सकता है। दर्शनावर्णीय का भी। ये हम मूल कर्म की बात कर रहे हैं, इनकी उत्तर प्रकृतियों के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। मूल कर्म में मतलब सारी उत्तर प्रकृतियों को मिला करके जो मूल कर्म का बंद हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। ज्ञानावर्णीय हो, दर्शनावर्णीय हो, अंतराय हो, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, और जगन्य स्थिति बंद अंतर्मुहूर्त का होता है। अब जब हमने उत्कृष्ट स्थिति बंद 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बोला, तो इसका उत्कृष्ट अबाधा काल हम निकाल सकते हैं 3000 वर्ष। और स्थिति बंद जब जगन्य बोला कि अंतर्मुहूर्त है, तो अबाधा काल भी अंतर्मुहूर्त ही बोला, क्योंकि कम से कम भी अबाधा काल अंतर्मुहूर्त तो होता ही है, इससे कम नहीं होगा, इसीलिए जगन्य अबाधा काल अंतर्मुहूर्त कहा। वेदनीय कर्म, हालांकि इसकी भी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, पर इनको ऊपर के 3 के साथ नहीं लिख के अलग से क्यों लिखा गया? क्योंकि इसकी जगन्य स्थिति अलग बतानी है, इसलिए।
तो वेदनीय कर्म की भी उत्कृष्ट स्थिति तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। इस अपेक्षा से इसका उत्कृष्ट अबाधा काल 3000 वर्ष निकलता है। जगन्य स्थिति इसकी 12 मुहूर्त की है। 12 मुहूर्त कब बांधेगा जीव? कोई भी जीव यदि 10वें गुणस्थान में है, उस समय वो जब इसका जगन्य बंद कर रहा होगा तब वो 12 मुहूर्त के लिए इसको बांधता है। यानी कम से कम भी 12 मुहूर्त के लिए तो इसको अवश्य बांधेगा ही बांधेगा, इससे कम के लिए नहीं बंधता। कषाय के उदय की बात हो रही है, क्योंकि कषायों के उदय में ही स्थिति बांधी जाती है। वेदनीय कर्म का बंद 13वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन 11वें 12वें और 13वें में कषायों का उदय नहीं है। इसलिए जब भी वहां पर बांधता है जीव, 11वें गुणस्थान में रहते हुए, 12वें में रहते हुए या 13वें में रहते हुए वेदनीय कर्म बांधता है, तो वो स्थिति नहीं डालता, उसमें बंद करता है। अगले समय में वो उदय में आकर के निर्जरित हो जाते हैं आत्मा से, यानी अलग हो जाते हैं। तो स्थिति डालता ही नहीं है। स्थिति वो कषाय के कारण ही डालता है, जो कि 10वें गुणस्थान तक होते हैं। इसीलिए वो 12 मुहूर्त का जो 12 मुहूर्त के लिए जो जगन्य स्थिति बंद कर रहा है, वो कषायों की उपस्थिति में ही करता है। इसका अबाधा काल, जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त होता ही है, इसलिए हमने अंतर मुहूर्त लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट हम मोहनीय कर्म पर। मोहनीय कर्म की मैक्सिमम स्थिति का यदि कोई जीव बंद कर सकता है तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम के लिए किया जा सकता है। उसका उत्कृष्ट अबाधा काल 7000 वर्ष है। इसकी जगन्य स्थिति का यदि कोई बंद करता है तो वो अंतर मुहूर्त का करता है। मोहनीय कर्म का बंद 90वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, उसके बाद मोहनीय का बंद नहीं होता। तो मोहनीय कर्म का जब जगन्य बंद हो रहा होगा वो अंतर मुहूर्त के लिए हो रहा होगा 90वें गुणस्थान के अंतिम समय में। और उसका अबाधा काल मिनिमम में जो भी होगा वो अंतर मुहूर्त से कम नहीं होगा। तो कम से कम भी अबाधा काल कितना होगा? अंतर मुहूर्त। अब आता है आयुष्य कर्म। मैं इसको नीचे करती हूँ और आप लोगों से पूछती हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आयु कर्म के बारे में हम वैसे भी जनरली भी जानते हैं, चलो इन कर्मों का हमने नहीं भी पढ़ा हो कि उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, जगन्य स्थिति कितनी होती है, आयु के बारे में जनरल चर्चा करते हैं। सभी चारों गतियों की मिलाकर सबसे उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है? आप लोग 33 सागरूपम। 33 सागरोपम, वेरी गुड। अब जब हम स्थिति बंद की बात कर रहे हैं तो हमें अबाधा काल भी जोड़ करके बोलना है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बंद का मतलब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति से है। यानी निषेक भी बड़ा हो, जो आपने बता दिया 33 सागरोपम, और अबाधा काल जो कि 33 सागरोपम में ही इंक्लूड होता है वैसे। पर यहाँ आयु कर्म की बात कर रहे हैं, तो आयु कर्म में हमने अबाधा काल क्या देखा था कि जो हमारी वर्तमान आयु की मैक्सिमम होगी उसको जोड़ा जाएगा। तो भुज्यमान आयु जो है उसमें मैक्सिमम रहते हुए मैं कब 33 सागरोपम बांध सकती हूँ? एक बार कोई सा भी क्वेश्चन जवाब वापस। दीजिए आप हैं। एक बार क्वेश्चन वापस। मैं बोल रही हूँ हमें, क्योंकि आयु कर्म का स्थिति बंद निकालना है मैक्सिमम, कि कोई भी जीव कितनी आयु मैक्सिमम बांध सकता है। तो आप में से किसी ने जवाब दिया 33 सागरोपम के लिए बांध सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर जीव देवगति में जा रहा है या नरक गति में जा रहा है तो मैक्सिमम 33 सागरोपम की बांध सकता है। मनुष्य और तिर्यंश में तो 3 पल्लियोपम की ही बांध सकता है, 3 पल्लियोपम हाँ, से ज्यादा नहीं बात। नैरिक और देवता की है। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक तो सही हो गया, ये निषेक था अपना। पर हाँ। हमें स्थिति बंद बोलना है तो उसमें अबाधा काल भी जोड़ना होगा ना। तो मैं तो कितना अबाधा अंतर काल जोड़ूं कि अंतर मेरे मुहूर्त भी टोटल होगा। स्थिति बंद मैक्सिमम आ जाए? अंतर मुहूर्त तो हो गई, क्योंकि समुच्चय को भी लेना पड़ेगा ना जब चारों गति करे। हाँ, अंतर मुहूर्त आएगा। अगर अंतर मुहूर्त डाल दूं तो अंतर मुहूर्त प्लस 33 सागरोपम, क्या कोई मैक्सिमम इतनी ही स्थिति का बंद कर सकता है आयु का? इससे ज्यादा भी कर सकता है ना। नहीं, आप ज्यादा कोई तो भी नहीं कर उदाहरण सकता, कम दीजिए कम। जो भी आपको सही लगे, नहीं फिर नहीं, अपन उसको चेक करेंगे। ज्यादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि 33 सागरूपम हाईएस्ट है। कम 33 कर सकता है। सागरोपम तो देखिए फिक्स कर दिया हमने, निषेक हाँ 33 सागरोपम हाँ का है, वो फिक्स कर दिया। अब हम हाँ। कहाँ बढ़ा सकते हैं? हम अबाधा काल को बढ़ा सकते हैं ना मैक्सिमम, अंतर मुहूर्त से ज्यादा अबाधा काल कर दूं मैं, तो हम्म। कितना बड़ा करूं कि बस उससे हाईएस्ट नहीं हो सकता? शायद 1/3 भाग होगा। हाँ, किसका 1/3 भाग? हाँ, किसका? आयु का, वर्तमान आयु का। आयु का।
मेरी वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो मैं उसका 1/3 भाग करूं, तो 1/3 100 वर्ष का 1/3, बस ये मैक्सिमम है, और कोई इससे ज्यादा आयु नहीं बांध पाएगा। बांध सोचिए, सकते सही दिशा में हैं। सोच रहे हैं, और सोचिए, और बढ़ा सकते हैं हम इसको। हम्म, मतलब हाफ तो कर सकते ना, मतलब 3 भागों में तो बढ़ सकता है ना, जैसे हाँ, लास्ट तो 1/3 ही रहेगा, क्योंकि लाइफ का हाँ 1/3 शेष रहने पर ही हाँ वो बांध आयु से सकता है। बढ़ेगा। हाँ मगर उम्र के अंतर मुहूर्त में भी आयुष्कर्म बनता है। हाँ बंध सकता है। हाँ, बंधता है। अंतर मुहूर्त इतना सा होगा, 100 हाँ वर्ष का 1/3 इतना होगा। हाँ मेरे को तो हाँ और बढ़ाना है इसको, नहीं और अपने मैं बढ़ा सकती हूँ नहीं क्या? गुंजाइश है ये क्या? नहीं भाव नहीं अपने आराधना नहीं भाव नहीं नहीं बढ़ा नहीं नहीं सकते हैं ना, नहीं है वापस वन थर्ड नहीं करके नहीं बढ़ा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं अपने नहीं जब 1/3 नहीं 1/3 जब करके घटा सकते हैं निषेक, घटा सकते, मतलब बढ़ा उसको नहीं सकते, आयु अबाधा से तो कर्म नहीं को। बढ़ा सकते हैं, नहीं नहीं बढ़ा सकते। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि जब अपने आयु बांध लेंगे तो उसके आयु बांधने के बाद का जो टाइम है वो सब अबाधा काल में हो जाएगा। हाँ, वही अबाधा काल होता है आयु हाँ कर्म का, कि मैंने आयु कंप्लीट कर ली, हम्म, वो पूरा अबाधा काल ही है जब तक कि उदय में नहीं आएगा। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, कोई भी जीव, मुझे मत पकड़ो, कोई हम्म, भी जीव मैक्सिमम आयु कब बांध सकता है, मतलब कितने समय के लिए? सुलभ भाव, अंतर मुहूर्त तक, उससे ज्यादा सुलभ मतलब भाव, ज्यादा नहीं। मैं सुलभ भाव। मैक्सिमम बोल रही हूँ, मिनिमम नहीं बोल रही। अच्छा मैक्सिमम तो पूरा 1/3 करोड़ लोग पूर्व, मतलब पूरा इसमें देख रहे हैं तो एक कितना तिहाई कहा करोड़ अभी? पूर्व, एक हाँ, तिहाई करोड़ पूर्व। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। देखो, 100 वर्ष का 1/3 करूंगी कम रहेगा, हम्म लेकिन अगर कोई हाँ करोड़ पूर्व की स्थिति वाला बांध रहा है, उसका हाँ वन हाँ थर्ड शेष रहने पे तो अबाधा काल सबसे बड़ा हो गया ना। हाँ हम्म हाँ हाँ इससे ज्यादा में तो युगलिक की आयु आ जाएगी, करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु युगलिकों की होती है। युगलिक अपनी यहाँ की वर्तमान आयु से ज्यादा वहां प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो तो हाँ 33 सागरोपम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। हम्म तो ठीक 33 सागरोपम का बंद करने वाला करोड़ पूर्व वाला मैक्सिमम आयु वाला हो सकता है। और वो कब हाँ बंद करे? जब वो उसकी आयु 2/3 निकल जाए, 1/3 शेष रहे, उस समय प्रथम अवसर पर जब वो आयु बांधेगा, तो उसका मैक्सिमम निषेक बन जाए, निषेक और अबाधा काल मिलाकर के कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति मैक्सिमम हो जाएगी ना। इससे हाँ ज्यादा कोई भी जीव नहीं बांध पाएगा। तो हम्म आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना हुआ? 1/3 करोड़ पूर्व। प्लस करोड़ निषेक पूर्व। मिल गए। 33 सागरोपम भी तो 33, बोलना हाँ है ना। 33 1 हाँ करोड़ 33 प्लस 33 सागरोपण। अपन खाली मिनिमम को देख रहे थे। हाँ, मिनिमम नहीं, मैं अभी मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, है ना। जी जी और जी मैम पर मैक्सिमम में मैक्सिमम भी, में 33 सागरोपण बोल दिया है ना, फिर 1/3 करोड़ पूर्व क्यों लेना? क्योंकि 33 सागरोपम तो जो मैंने अगले भाव की बांधी, जो निषेक है वो है। मेरा हाँ अबाधा काल भी तो मिलाऊंगी मैं इसमें, अबाधा काल यानी इस भाव में मेरी जितनी आयु बाकी है। अच्छा ओ क्लियर हुआ वैशाली जी? नहीं दीदी, स्क्रीन टच मत कीजिए। नहीं दीदी, क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? आप बोलिए, फिर मैं ये मतलब 33 सागरोपम तो ठीक है, उत्कृष्ट आयु, लेकिन ये करोड़ पूर्व क्या क्यों जोड़ा है इसमें? करोड़ हाँ, पूर्वी क्यों? देखिए, आप मुझे ये बताइए, ये अपना चार्ट दिख रहा है आपको? फोर्ट हाँ डायग्राम है ना। इसमें जहां मैंने दलित बैठा रखे हैं, आपके हिसाब से वो क्या है? वो जहाँ स्थिति है। सर्कल सर्कल है ना, वो कौन हाँ, सी स्थिति है? वो आयु मतलब हाँ, जो आप अपने तो अगले कर्म भाव योग में ही कर रहे हैं, अनुभव आप करेंगे। उन्हें, जिनको नहीं आ रहा है उनको ट्राई करने दीजिए, ताकि वो कहाँ अटक रहे हैं क्लियर हो पाए। हाँ ये क्या स्थिति है पता नहीं। नहीं पता ना। ये है वो 33 सागरोपम की स्थिति, जो आप कह रहे हैं ना कि मैक्सिमम हमने 33 सागरोपम बांधी। यहाँ पे लिख हाँ रखा है ना, ये अनुभव योग्य स्थिति है। हाँ यानी ये जो 33 सागरोपम मैंने बांधी है, जो मैं अगले भाव में अनुभव करूंगी, ये मेरी वो स्थिति है। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले देखिए, नीचे लिख रखा है अबाधा काल। अब आधा काल। हाँ ये कौन सी स्थिति है आयु कर्म में? ये कौन सा पीरियड हुआ, मतलब जो हमने आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? नहीं मैंने की थी लेकिन मुझे अच्छा, क्या। भूल गए होंगे, कोई बात नहीं।
ये जो जहां पर मैंने दलित नहीं बैठाए हैं, जो अबाधा काल लिख रखा है ना, ये मेरी वर्तमान आयु होगी जब मैं अगले भव की आयु बांध रही हूं। मेरी, देखो, जैसे मेरे 100 वर्ष की अभी की आयु है, 2/3 तो मैं आयु बांध नहीं सकती 100 वर्ष के, 1/3 शेष रहेगा तभी बांध सकती हूँ ना। तो ये वो 1/3 है, उसमें से भी अंतर मुहूर्त में तो मैंने आयु बांधी, शेष भी तो मेरे को यहीं जिंदा रहना पड़ेगा ना, इसी भव में रहना पड़ेगा। ये वो अबाधा काल है जहां पर मैंने देवगति का एक भी दलित नहीं बैठाया। अच्छा ये अबाधा काल है जहां से पहले देव आयु मेरे उदय में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा तो ये जैसे भी मनुष्य आयु की बात हो गई ना, ये मेरी मनुष्य आयु है जहां हाँ पर देवायु के दलित नहीं है, नहीं बैठा है मैंने। जहां से बैठाने शुरू किए हैं वो अनुभव योग्य स्थिति हो गई, उससे पहले जहां नहीं बैठा है वो अबाधा काल हो गया, और इन दोनों को मिलाकर कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहलाएगी। बस दीदी ये जो स्थिति है ना, हम्म। ये स्थिति का मतलब हो गया कि जहाँ पे बांधी है उससे पहले की अभी वर्तमान की जहाँ मतलब जो आयुष्य बांधा है, एक तो वो वहां से लेके जब तक मरूंगी तब तक का आयुष्य है। हाँ, ऊपर वाले जहां पे दलित बैठा रखे हाँ हैं ना, हाँ ऊपर वाले जहां हाँ तक मतलब मैं इस भव में जहां तक हूँ वहां तक का वो है। हाँ, अगले इस भाव में नहीं, जो मैंने अगले भाव की आयु बांधी है ना, वो हाँ पूरी दिखा रहे हैं सर्कल में। अच्छा नहीं वही तो अगले भव तक की आयु का हाँ, है। अगले भाव की फाइनल आयु जहां तक 33 साग्रोपम है, ये वो हाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो अबाधा काल है ना, वो हाँ जिस भाव में रहते हुए मैंने आयु बांधी उसका जितना पार्ट शेष रह गया वो दिखा शेष हाँ ठीक है थैंक रहे यू। हैं। तो दोनों को मिला के कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहलाती है, जिसको हम स्थिति बंध कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये स्थिति बताइए, ये बंद जो में दीदी अबाधा काल है, एक मिनट एक आबादा मिनट, काल और ये जो बांधे अनुभव दलित योग्य दोनों स्थिति, बराबर मिक्स होके क्या? स्थिति बंद दोनों मिला के होंगे। हाँ, वही मैं उनको कह रही हूँ। तो ये अब आप मुझे ये बताइए, अबाधा काल इसमें कितना रहा? जिनका डाउट था वो ही बताइए वापस। अंतर मुहूर्त रहा फिर तो। आप वीडियो ऑन कीजिए वापस। तारा जी थे ना? नहीं मैं थी ज्योति। ज्योति जी। हाँ, आप मुझे बताइए ये अबाधा काल कितना रहा? अभी हमने स्थिति बोली 33 साग्रोपम प्लस अबाधा काल भी मुझे ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी मैं ये कर्मरूपता अवस्थान लक्षण स्थिति हाँ सबसे बड़ी होगी। तो मैं अबाधा काल कितना मैक्सिमम ले सकती हूँ? तब आधा काल होगा आप कहीं वो। बिजी हैं? नहीं नहीं बिजी नहीं है। अब आधा काल होगा अभी की हाँ, लेकिन कितना समय पे बोलिए आप मुझे कि मैं मेरा पूरा ये स्थिति बंद 100 मैक्सिमम। 100 वर्ष की आयु का एक 100 तिहाई भाग हाँ, 100 वर्ष बचा की है। आयु का 1/3 भाग बराबर है। यदि किसी व्यक्ति की आयु 200 वर्ष हुई, तो 200 का 1/3 तो 100 वर्ष से 1/3 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो उसने तो फिर मेरे से भी ज्यादा बाधा काल ले लिया। जगन अंतर मुहूर्त प्लस एक तिहाई भाग। अंतर मुहूर्त में उस 1/3 में ही मान रही हूँ, वो मैं बात आपकी मानती हाँ हूँ, अंतर मुहूर्त भी उस 1/3 में ही इंक्लूड है। हाँ आप तो मुझे ये बताइए, अबाधा काल कोई ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकता है यहाँ पर? कोई जीव जो 33 सागरोपम की आयु बांध रहा है, देवायु बांध रहा है समझ लीजिए, तो उसका अबाधा काल मैक्सिमम वो कितना रख सकता है? कितने अभी इस भव की आयु कितनी शेष रहे, उसकी ज्यादा से ज्यादा सोच के बताइए। किसकी आयु सबसे ज्यादा होती है? अच्छा, यहाँ देवायु का बंध कौन करेगा ये बताइए। 33 सागरोपम की देवलोक की आयु से सबसे ज्यादा है या नरक की आयु से सबसे कौन ज्यादा बंद करेगा? नैरिक या देवता बंद कर सकते हैं क्या उसका? नहीं नहीं। मनुष्य और तिर्यंशी बंद कर सकते हैं। नरक और देव हैं, नरक और देव का आयु, नरक और देव के जीव बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं तो कौन बंद कर सकता है? तिर्यंच और मनुष्य। हाँ ना, कुछ तो बोलिए, आप भी हाँ बोलिए। तिर्यंच तिर्यंच और और मनुष्य मनुष्य, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है तिर्यंच और मनुष्य की? करोड़ की क्यों? पल्योपम, 3 पल्योपम की नहीं होती? होती है। हाँ
है ना? 3 पल्योपम मैक्सिमम आयु होती है तिर्यंच और मनुष्य की। हाँ क्या 3 पल्योपम यानी युग्लिक जीव, क्या युग्लिक जीव 33 आग्रोपम की आयु बांध सकता है? नहीं 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 बांध सकता। यानी हमें युग्लिक छोड़ के उसके बाद जस्ट जो मैक्सिमम आयु है वो वाला व्यक्ति लेना चाहिए। हाँ तो मैं मान के चलूं करोड़ पूर्व वाली आयु वाला एक व्यक्ति लूं। हाँ अब उसका उत्कृष्ट अबाधा काल कितना हो सकता है कि जब वो आयु बांधे? करोड़ पूर्व। वो उसकी करोड़ पूर्व की आयु, जब उसकी 2/3 निकल जाएगी, उसकी 1/3 करोड़ पूर्व की आयु बचेगी, उस समय अगर वो 33 साग्रोपम की आयु बांधे तो मेरे पास ये सबसे मैक्सिमम आ जाएगा ना। हाँ ठीक है दीदी। ओके, क्लियर? थैंक यू हाँ समझ में आ गया, अब आ गया मेरे को ठीक। कि इसका उत्कृष्ट और उसका उत्कृष्ट लेना है। हाँ, यहाँ पर भी उत्कृष्ट लेना है कि अबाधा काल कितना मैक्सिमम रख सकते हो, और वहां का भी उत्कृष्ट लेना है। हाँ ठीक हाँ सर। मैम पर पल्लपम ज्यादा के करोड़ पूर्व ज्यादा? सुधार लिया। पल्योपम झाजेरी, हाँ, करोड़पुर झाजेरी, किस चीज का झाजेरी लेना है आपको? आयु बताया ना आपने, करोड़ पूर्व और पल्लपम का। युगलिक का इसमें नहीं हो सकता। युग्लिक की आयु पूछ रहे हैं आप? हाँ युग्लिक की आयु 3 पल्योपम। हाँ, न करोड़ पूर्व मनुष्य की है। करोड़ पूर्व भी वाला भी मनुष्य ही है, युग्लिक भी मनुष्य ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन पर हम इसमें ये कह रहे हैं कि जिसकी 3 पल्योपम की आयु है ना, वो देवलोक में भी 3 पल्योपम से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। और हमें मैक्सिमम आयु 33 साग्रोपम की चाहिए देवगति में। तो मैं कौन सा ऐसा मनुष्य लूं? मैं करोड़ पुरुष से अधिक जैसे ही जाऊंगी वैसे युग्लिक कहलाएगा जीव, और युग्लिक अपनी आयु जो वर्तमान आयु है उससे अधिक देवगति में प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर मेरे को कौन सा जीव लेना पड़ेगा? कर्म भूमि करोड़ मनुष्य। पूर्व वाला मनुष्य लेना पड़ेगा जो अच्छा। क्लियर? हाँ नहीं, मुझे ये लगा कि पल्लपम ज्यादा करोड़ पूर्व ज्यादा है आयु में, पर ये ऐसे करोड़ नहीं लेना है। पूर्व कम है, पल्योपम ज्यादा है। हाँ, पर आयु बांधने की दृष्टि से करोड़ पूर्व का लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पल्योपम वाला युग्लिक हो जाएगा, और युग्लिकों हाँ, के लिए नियम है कि वो जितनी यहाँ पे आयु है वो उससे ज्यादा देवगति में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हाँ हमने देवगति के हिसाब से 33 साग्रोपम डाल के देख लिया। नरक में भी तो 7वीं नरक में 33 साग्रोपम की आयु वाला जीव मिलता ही है। 7वीं नरक हाँ में मैक्सिमम आयु 33 साग्रोपम है। हाँ क्या हाँ। युग्लिक वहां जा सकता है? नहीं। युग्लिक मर के देवगति में ही जाता है, वो तो नरक में जाता नहीं है। तो इससे भी पता चल रहा है कि जो करोड़ पूर्व की आयु वाला है वो ही 33 साग्रोपम की नरक आयु का भी बंद कर सकता है मैक्सिमम। कि उसका जब यहाँ पे 1/3 शेष रहा और उसने आयु बंद करना प्रारंभ किया, उस समय मैक्सिमम कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति होगी उसकी। यानी 33 साग्रोपम 7वीं नरक का प्लस अबाधा काल कितना? 1/3 करोड़ पूर्व। अब क्लियर है सभी को ये चीज? हाँ हाँ ठीक। हाँ। अब मुझे बताइए, अगर ये तो हुई उत्कृष्ट स्थिति, इसमें अबाधा काल कितना हुआ उत्कृष्ट? अंतर 1/3 करोड़ पूर्व हुआ ना, वेरी करोड़ गुड, पूर्व वही तो अबाधा काल था जो अभी हमने बनाया कि 1/3 करोड़ पूर्व, वो अबाधा काल है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है इतनी स्थिति का, यानी 33 साग्रोपम प्लस 1/3 करोड़ पूर्व स्थिति का उत्कृष्ट अबाधा काल कितना है, तो 1/3 करोड़ पूर्व। क्लियर? अब आते हैं हम जगन्य स्थिति बंध पे। अब आप मुझे बताइए छोटी सी छोटी आयु कितनी होती है और किसकी होती है? अंतर्मुहूर्त। और 256 नावलिका। 256 नावलिका, जिसको शुल्लक भव भी कहते हैं। क्या ये नरक और देवगति में मिलता है शुल्लक भव? नहीं, किस ये में तो मिलता है? महावत में। तिर्यंच और मनुष्य में शुल्लक भव होता है। स्थावर ही जरूरी नहीं है, पंचेंद्रिय में भी होता है शुल्लक अच्छा। भव, है ना? तो शुल्लक भव यानी 256 आवलिका वाला। तो अगर मुझे जगन्य स्थिति बंद बताना है तो मैं निषेक 256 आवलिका वाला ले लूं। अब मैं अबाधा काल कितना कम से कम लूं कि मेरा सबसे छोटा स्थिति बंद हो? दीदी थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर दीजिए ना। नहीं, फिर आप लोगों को आंसर दिख जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप लोगों से जानना चाह रही हूँ मैं। ठीक है। मैम हमारे पास बुक है। बुक बंद कीजिए ना, हम समझ के करेंगे ना तो देखिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमारे पास नहीं, बुक उससे नहीं है। निकालेंगे, गलती करेंगे अपन, तभी तो उस गलती को
उसको क्लियर कर पाएंगे कि हाँ ये नहीं, मैं ये भी ले सकती हूँ। देख करके बोलने में तो फिर कोई भी कुछ भी बोले, फिर तो आपके पास बुक है, फिर मेरे यहाँ बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो बुक बंद कर दीजिए और अपने आप से सोच के मुझे बताइए, कम से कम अगर मुझे अबाधा काल चाहिए तो कितना हो सकता है? एक समय एक समय जिन्होंने एक समय बोला, आप मुझे ये बताइए, क्या मृत्यु से एक समय पहले मैं आयु बांध सकती हूँ? नहीं। अंतर मुहूर्त ही बांधते हैं। हाँ, तो कम क्या से से कम छह मुहूर्त रहेंगे? 6 मुहूर्त पहले आयु बांध सकते हैं। अंतर मुहूर्त ही अंतर मुहूर्त। सही रूल ये है कि जीव ने अगर जीवन भर भी किसी वजह से अपना आयु बंद नहीं किया है, तो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो वो आयु बांधेगा ही बांधेगा, कंपल्सरी है, वरना नहीं मरेगा। अगर वो चरम शरीरी नहीं है, यानी मोक्ष में जाने वाला नहीं है, तो उसको मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो आयु का बंद करना ही पड़ेगा। यानी कम से कम अबाधा काल भी मेरा अंतर मुहूर्त का होगा ही होगा। तो जब मुझे जगन्य कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति निकालनी है, तो मैं निषेक भी छोटा लूंगी, अबाधा काल भी सबसे छोटा लूंगी। तो मैंने निषेक में, आप लोगों ने मुझे बताया 256 का ले लेते हैं, है ना? हाँ और अबाधा काल भी अंतर मुहूर्त ले लूं, ये हाँ। दोनों मिलकर जगन्य स्थिति हो जाएगी। क्या कोई और ऐसा तरीका है जिससे इससे भी कम हो सकती है स्थिति? नहीं, ये सबसे कम ही है। यही अंतर सबसे कम है। इससे कम की बंद 256 आवलिका प्लस अंतर मुहूर्त से कम का कोई भी जीव आयु का बंद नहीं करता स्थिति का। ठीक है, तो इसका अबाधा काल कितना हुआ इस जगन्य स्थिति का? 256 लगभग अंतर मुहूर्त मैंने अबाधा काल पूछा, अंतर अंतर मुहूर्त नहीं, प्लस शुल्लक भाव बोलते ही तो जगन्य पूरी स्थिति आ गई ना। मैं निषेक नहीं पूछी, मैंने आपसे सिर्फ अबाधा काल पूछा। अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त। तो देखिए, जिनको ये देखना था कि थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करिए, हम देखते हैं। ये देखिए, उत्कृष्ट स्थिति जो आप लोगों ने बोली वो ही है। उत्कृष्ट स्थिति बंद 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। इनमें से अबाधा काल पूछा उन्होंने, उत्कृष्ट अबाधा काल कितना होगा इसके लिए, तो 1/3 करोड़ पूर्व। फिर जगन्य स्थिति देखी कि अंतर मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव, और इसमें से जो अबाधा काल है वो जगन्य कितना है, अंतर मुहूर्त। ठीक है, अब मैम हाँ बोलिए। वो 1 करोड़ पूर्व अबाधा काल दिया है, हाँ, उसमें वापस मुझे ये लग रहा था, मैं 1 करोड़ पूर्व उसकी वर्तमान आयु है ना? नहीं, करोड़ पूर्व की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु उसकी करोड़ पूर्व की थी। 2 हाँ। तिहाई तक तो वो आयु बांध नहीं सकता ना। हाँ, 1/3 ये नहीं। रूल पता है ना कि 2/3 तक कोई भी हाँ। जीव आयु नहीं बांधेगा उसकी वर्तमान आयु के। बराबर बराबर। आ गया, क्लियर हो गया या करूं? हाँ। ओके, हेलो जय दिनेश सर, ये हाँ, अंतर एक एक करके पूछिए, एक एक। अंतर मोड 48 मिनट होता है ना? हाँ, अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट में एक समय कम तक के अंदर अंदर का मुहूर्त, यानी 48 मिनट के अंदर अंदर का समय। अंतर अंतः यानी अंदर अंदर, मुहूर्त यानी 48 मिनट। तो 48 मिनट के अंदर का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। और शुरू कहाँ से होगा? 2 समय से। ठीक है, अब वापस पूछिए, और कौन पूछ रहे थे? ये 256 आवलिका और शुल्लक का डेफिनेशन सेम चीज है। जो छोटे से छोटा भव होता है, जगन्य से जगन्य आयु जो बांधी जाती है, उसे शुल्लक भव कहते हैं। यानी छोटे से छोटा भव, छोटे से छोटी स्थिति जो आयु कर्म की बांधी जाती है, उसे, उस स्थिति को शुल्लक भव कहते हैं। उस भव को शुल्लक भव कहते हैं जिसकी आयु 256 आवलिका की होती है। इससे कम आयु का कोई जीव आयु बंद नहीं करता। 256 आवलिका मीन्स ये तो बहुत छोटी होगी। एक आवलिका में 5200 कुछ आवलिका होती है एक सेकंड में। एक बार जब हम पलके झपकाते हैं तो असंख्य समय बीत जाते हैं ना, ऐसे असंख्य समयों की एक आवलिका होती है। ऐसी 256 आवलिका। ओके, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड से भी कम का समय हुआ ना दी है? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है,
अब नाम और गोत्र यहाँ तक के सब समझ में आ गए। अब 2 और 6 हो गई है हमारी, 2 और बची है नाम और गोत्र कर्म। इन दोनों की 20 कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है कोई भी जीव। जो जीव बांधता है इसकी उत्कृष्ट स्थिति, वो इसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बांध सकता है। 20 कोड़ा कोड़ी के हिसाब से इसका उत्कृष्ट अबाधा काल 2000 वर्ष निकलता है। इसका जगन्य स्थिति बंध 8 मुहूर्त का होता है। अब इसका लास्ट बंध कौन से गुणस्थान में होता है ना, आगे आप गुणस्थान चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए भी आप लोगों को कह रही हूँ, ये वाला तो फिर भी रटने वाला है, आप रट लेंगे, लेकिन गुणस्थान वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि पूरा कर्मों के जब भी बात करेंगे ना, तो हम गुणस्थानों पर बेस्ड करेंगे कि इस गुणस्थान में इसका स्थिति बंद हो रहा है, इसमें उदय हो रहा है, इसमें विच्छेद हो रहा है, सब कुछ गुणस्थानों से लिंक कर कर ही बोलते हैं। तो गुणस्थान का चैप्टर बहुत अच्छे से समझिएगा और लर्न कीजिएगा। ये वाला आपने रट लिया, नहीं भी समझा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो वाला समझने वाली बात है, क्योंकि हर जगह वो अप्लाई होगा। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि नाम और गोत्र का बंध 10वें गुणस्थान में लास्ट होता है। नाम कर्म की यश कीर्ति और गोत्र कर्म का उच्च गोत्र, ये दोनों प्रकृतियों का अंतिम बंध जो होता है वो 10वें गुणस्थान में होता है। उस समय जीव इनका जगन्य स्थिति बंध करता है। जो भी जीव 10वें गुणस्थान में पहुंचेगा और आगे जाएगा, वो ही इनका अंतिम जगन्य बंध करेगा। तो उस समय जब जगन्य बंद कर रहा होता है, तब वो कम से कम भी 8 मुहूर्त के लिए तो इसको बांधता ही है, उससे कम के लिए इसका बंद नहीं कर सकता। तो इसकी जगन्य स्थिति बंद हुआ 8 मुहूर्त का, और उसका बाधा काल हुआ अंतर मुहूर्त। अब आप में से किसी को यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। ये हमारा मूल 8 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद, उत्कृष्ट बाधा काल, वो 8 मुहूर्त कैसे हुआ थी? जगन्य बाधा काल हो ये गया। 8 मुहूर्त कैसे हुआ? ये नियम है कि वो जगन्य से जगन्य कम से कम भी अगर कोई जीव नाम या गोत्र कर्म का स्थिति बंद कर रहा है तो 8 मुहूर्त का करेगा ही करेगा। अच्छा, उस मैंने खोल के बता दिया कि नाम कर्म की तो 93 प्रकृतियां है ना, अभी हम उत्तर प्रकृतियां करेंगे तब पता चल जाएगा। उसमें से 8 मुहूर्त वो यश कीर्ति के लिए करेगा जगन्य, और गोत्र में उच्च गोत्र के लिए। तो वो भी 8 मुहूर्त होंगे, गोत्र के भी अलग अलग? हाँ, अलग अलग। अलग अलग का क्या मतलब? वापस पूछिए, अलग अलग का क्या मतलब? 8 मुहूर्त के लिए नाम हाँ, नाम कर्म का भी अलग से मिनिमम 8 मुहूर्त है, गोत्र कर्म का भी अलग से 8 मुहूर्त है। मैंने आज से ही ज्वाइन किया, आगे वाला नहीं किया, वो कैसे होगा? वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेजी गई है ग्रुप में, आप उसको खोल करके देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर भी है, आप वहां से लिंक से देख सकते हैं। जय जिनेन्द्र, और जैसे एक आप सेकंड, सॉरी, 1 मिनट, मेरे को अभी ध्यान आया, फिर मैं भूल जाऊंगी। लास्ट टाइम मुझे जिन्होंने बोला था ना कि उनका फोन नहीं लग रहा था और बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने बात की आगे, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने आपको बुक भेजी थी पर वो रिटर्न हो गई वहां से। 1 मिनट, कहाँ लिखा था मैंने? आप हैं या अभी मीटिंग में, जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे बुक के लिए बोला था कि मैं बार बार फोन कर रही हूँ पर फोन नहीं उठा रहे कोई? मेरी तो बात हुई है, वो बोले हैं कि लिस्ट देख के बताते हैं फिर भेजेंगे बुक। मेरी भी नहीं आई है दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरे पास भी बुक नहीं आया अभी। देखिए, जिनके पास भी बुक नहीं आई है ना, जो हाँ लिंक भेजते हैं ना जो अपने को, हाँ, मीटिंग की लिंक, आप उनके नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए। थैंक यू दीदी। हाँ, ठीक। दी यूट्यूब पे किस नाम से मिला था, उनकी बात हो गई है, उनकी बुक वापस से रिटर्न होकर आ गई थी, लेकिन वापस से पोस्ट की गई है, तो अब मिल जाएगी। हाँ, अब आप दी ये यूट्यूब पे किस नाम से है अपने क्लासेस? CJSC के नाम से ही है। ठीक है दी। जय आरती जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बोलिए। मैंने ये 5 से 11 बाग मंगाया था, वे उन्होंने तीनों ही भेज दी। वे मेरे पास एक्स्ट्रा पहले थी ये अपनी, तो वे क्या करूं? आपके पास रहने दीजिए, आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना ये काम में आ जाएगी। मेरे पास वे पहले है ये अच्छा, आपके बंद पास हो रहा हमारा ऑलरेडी है जीवन। कर्म और 1 से 4 बाग।
कर्मबंध हमारा जीवन बुक अलग है, वो आप दे चुके हैं, उसका एग्जाम आपके पास एक्स्ट्रा आ गई ऐसे? हाँ जी। अच्छा, तो इस आपके आसपास कोई हो जो पढ़ने में रुचि रखता हो तो आप उसे दे दीजिएगा, नहीं तो चलो स्थानक में रख दीजिएगा। और ठीक। मैनेजमेंट को जरूर एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा बुक आई है, इसका क्या करना है। फिर अच्छा मैनेजमेंट जो ठीक। बोले ना आप वो करिएगा। ठीक, थैंक यू थैंक हाँ जी ने हाँ जैसे जय। यहाँ पे बताया जय। गया है नाम कर्म और गोत्र कर्म, हम्म है ना। आप फरमाए कि उच्च गोत्र का बंद करेगा और यश हम्म, नाम कीर्ति का, ये हम्म, जरूरी है कि मतलब दोनों का ही बंद करेगा, क्या एक का भी कर सकता है? जैसे नीच गोत्र कोई बांध दिया तो यश हाँ कीर्ति भी कई लोगों का रहता है ना। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं नीच गोत्र इसलिए नहीं बोली क्योंकि नीच गोत्र का जब भी वो बंद कर रहा होगा ना, वो स्टार्टिंग के गुण स्थानों में ही उसका बंद विच्छेद कर देगा। वो इतने आगे तक 10वें गुण स्थान में कितने शुद्ध भाव होंगे जीव के, हाँ बहुत। इसलिए उच्च गोत्र ही बांधेगा वो, उस समय नीच गोत्र नहीं बांधेगा। आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा। ठीक है। जी ऐसे ही थैंक नामकर्म की तो इतनी सारी कितनी प्रकृतियों का वो कब कब बंद कर रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में जो बंद कर रहा होगा वो 10वें गुणस्थान में यश कीर्ति का ही कर रहा होगा। उस समय अच्छा। ये 8 मुहूर्त का कर सकता है उसका मिनिमम। चरम जीव को भी है 8 मुहूर्त। किसका? चरम शरीरी जीव मुझे मोक्ष में जाने वाले। चरम शरीरी भी, हाँ, बांधेगा वो भी मिनिमम इतना ही, लेकिन वो उसके उदय में नहीं आएगी, वो उसको स्तबुक संक्रमण से क्षय कर देगा। स्तबुक संक्रमण। आगे आगे सीखेंगे, अब वो अभी अपना चर्चा का विषय नहीं है। स्तबुक संक्रमण का मतलब सिर्फ कन्वर्जन समझ लीजिए, दूसरी जो निको एक सहजातीय पर आओगा प्रकृति हुई बेटा। उसमें कन्वर्ट करके भोग लेगा। ठीक है ठीक है। एक मिनट सुन तो ले मेरी। उषा जी जैन, आप मुझे सुना रहे हैं क्या? नहीं आए अनुरोध। ठीक है। अब है उत्तर, यहां तक हमने मूल कर्मों में पढ़ा। ठीक है। अब हम समझेंगे इनकी उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है और जगन्य कितना होता है और उनका अबाधा काल कितना होता है। तो पहले हम उत्कृष्ट समझते हैं। ज्ञानावर्णीय की जो हमने बात की, ज्ञानावर्णीय, एक मिनट म्यूट। ज्ञानावर्णीय की पांचों की पांचों, दर्शनावर्णीय की 9, इतनी होती है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होती ना इनकी उत्तर प्रकृतियां, और नहीं अंतराय की 5। इनका हाँ उत्कृष्ट, चाहे मैं एक की ही बात करूं, आभिनिबोधिक ज्ञान की बात करती हूँ, तो भी उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद कोई जीव यदि करता है तो वो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए कर सकता है। ऐसा ही आभिनिबोधिक के लिए समझना, श्रुत ज्ञानावर्णीय के लिए समझना, अवधि ज्ञानावर्णीय के लिए समझना, मनः पर्यय ज्ञानावर्णीय के लिए समझना और केवल ज्ञानावर्णीय के लिए समझना। हर एक एक का उत्कृष्ट स्थिति बंद जीव 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए कर सकता है। इसी प्रकार दर्शनावर्णीय की जो 9 की 9 प्रकृतियां हैं, निद्रा प्रश्ला, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यानर्दी, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद जीव 30 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कर सकता है। अंतराय 5 कौन कौन से हैं आप लोग बताइए? दान, लाभ, भोग और वीर्य अंतराय। हाँ, बड़ी भूल। तो इनमें से हर एक का उत्कृष्ट स्थिति बंद जीव 30 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कर सकता है, जिसका उत्कृष्ट अबाधा काल 3000 वर्ष का होता है। यहाँ तक क्लियर? तो इनका भी अलग अलग 30-30 करोड़ा करोड़ सागरोपम है बिल्कुल। सबका। दक्षिणावर्णी का भी 9 ही 9, उनके भी 30-30-30-30 विभाजन किए। हाँ, इसीलिए मैंने एक एक नाम खोल करके बोला। चक्षु दर्शनावर्णीय का भी 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, तो केवल का बोलूं तो भी 30 कोटा कोटि सागरोपम है। अभिनिबोधि ज्ञानावर्णीय कर्म बोलूं तो भी 30 कोटा कोटि सागरोपम है। दान अंतराय बोल रही हूँ तो भी 30 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बंद किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। अब आए हम वेदनीय कर्म पर। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, सात वेदनीय, असात वेदनीय। अब एक रूल ध्यान रखना, कोई भी अशुभ प्रकृति होती है ना, उसका स्थिति बंद ज्यादा होता है, शुभ प्रकृति का कम होता है। ठीक है, ये रूल ध्यान रखिएगा। अब हम निकालते हैं, और ज्यादातर
जो अशुभ प्रकृति है उसका आधा ही बंध शुभ प्रकृति में जाएगा। ठीक है, तो अब वेदनीय कर्म में असात वेदनीय अशुभ प्रकृति है। हाँ अभी हमने वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट बंध देखा 30 कोटा कोटि सागरोपम का, यानी हाँ। कि सात वेदनीय का होगा कि असात वेदनीय का? असात असात वेदनीय का होगा, बराबर। और जब अगर मैं इस जैसे 30 कोटा कोटि सागरोपम असात वेदनीय का बंध किया उत्कृष्ट, तो अबाधा काल कितना हो जाएगा? 3000 3,000 वर्ष। और अभी जो मैंने रूल आप लोगों को बोला था कि शुभ प्रकृति उसका आधा ही बंद करती है, तो सात वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना होना चाहिए? 15 कोटा कोटि सागरोपम। और अबाधा काल 1500 वर्ष। तो देखिए जो आप लोगों ने बोला वो सही है क्या? बराबर। सात वेदनीय कोटा कोटि सागरोपम 15 और अबाधा काल उसका 1500 वर्ष। और असात वेदनीय का 30 कोटा कोटि सागरोपम 3000 वर्ष। इसके बाद कौन सा कर्म आता है वेदनीय के बाद? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय सबसे पहले होता है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं एक एक को बार बार म्यूट नहीं करूंगी। तो इसमें मिथ्यात्व वेदनी कौन सा है? मिथ्यात्व वेदनी और हाँ, सात वेद जो दर्शन, मैं वही बता रही हूँ। देखिए मोहनीय कर्म में दो प्रकार का होता है ना, दर्शन और चारित्र। दर्शन में दो का तो बंद, दर्शन 3 प्रकार का होता है ना, 2 का तो बंद होता नहीं है, एक ही का बंद होता है मिथ्यात्व वेदनीय का। वही उसी की बता रहे हैं कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम तक की होती है। अगर कोई जीव एक्सेस में बांध रहा है, सबसे ज्यादा बांध रहा है, तो वो मैक्सिमम 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए इस कर्म का बंद कर सकता है, मिथ्यात्व वेदनीय का। ठीक है, तो इसका अबाधा वर्ष हो जाएगा 7000 वर्ष। बस दर्शन में और कोई आएगा नहीं। अब आ जाएंगे हम चारित्र मोहनीय पर। चारित्र मोहनीय में 16 कषाय और 9 कषाय होते हैं, है ना। तो पहले 16 कषाय का देखते हैं। 16 कषाय में से कोई सा भी हो, अनंतानुबंधी क्रोध हो, अप्रत्याख्यानी क्रोध हो, प्रत्याख्यानावरण क्रोध हो, चाहे संजुलन क्रोध हो। इसी तरह से अनंतानुबंधी के बाद मतलब क्रोध के बाद मैं मान के लिए बोल दूं, माया के लिए बोल दूं, लोभ के लिए बोल दूं। इन 16 की 16 प्रकृतियों में से हर एक का उत्कृष्ट स्थिति बंद जीव 40 कोटा कोटि सागरोपम तक के लिए कर सकता है, जिसका अबाधा काल होगा 4000 वर्ष। इसको याद रखने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये चतुष्क होते हैं ना, कषाय चतुष्क बोलते हैं ना हम, अप्रत्याख्यानी चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क, संज्वलन चतुष्क। तो ये चतुष्क बोल रहे हैं, उससे याद रख लीजिएगा। इसका 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए बंद हो सकता है उत्कृष्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब हम आ जाते हैं 9 कषायों पे। 9 कषायों में सबसे पहले आता है स्त्री वेद। स्त्री वेद को समझने से पहले वेद 3 कौन से हैं वो बताइए। ठीक है, इनमें से सबसे बुरा कौन सा, अशुभ कौन सा होगा, मीडियम कौन सा होगा और लोएस्ट कौन सा होगा? नपुंसक वेद अशुभ, सबसे बुरा नपुंसक स्त्री वेद के बाद पुरुष वेद अच्छा। मध्यम स्त्री वेद और ठीक है, जैसा आप लोगों ने बोला, नपुंसक सबसे अशुभ, फिर स्त्री वेद मीडियम और फिर पुरुष वेद सबसे बेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि अशुभ में सबसे ज्यादा स्थिति बांधेगा, यानी कि, और उसमें भी है ना 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम फिक्स है अशुभ प्रकृतियों की। यहाँ 7 वेदनीय को इंक्लूड नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ। अभी आप आगे पढ़ेंगे ना, तब कंक्लूजन ये समझ में आ जाएगी आपको बात। तो अगर नपुंसक वेद का मैं 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए बंद करती हूँ, तो वहां पर स्त्री वेद का 15 कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद होता है मैक्सिमम, और पुरुष वेद का 10 कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद होता है। ये रूल है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को याद रखने की अपेक्षा से बोल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा, अशुभ में सबसे ज्यादा बंद करेगा, जो उससे कम है उसमें कम करेगा, और जो अच्छी है उसमें और कम करेगा। तो नपुंसक वेद का बंद 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए करता है जीव मैक्सिमम, पुरुष वेद का 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए, और स्त्री वेद का 15 कोटा कोटि सागरोपम के लिए उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है।
इन्हीं के आधार पर इनका अबाधा काल है। क्योंकि स्त्री वेद का बंध वो 15 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कर रहा है, तो 1500 वर्ष का उसका अबाधा काल हो जाएगा। पुरुष वेद का वो 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए उत्कृष्ट कर सकता है, तो उसका उत्कृष्ट अबाधा काल 1000 वर्ष निकलता है। और नपुंसक वेद का बंध 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कर सकता है, इसलिए 2000 वर्ष का उसका उत्कृष्ट अबाधा काल निकलता है। यहाँ वेद क्लियर हुए, तीनों वेद 20, 15, 10 ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब आ गए हम बाकी के हास्य षटक पर। हास्य षटक में से हास्य अच्छी ही है, शुभ गिनी जाएगी, और रति भी शुभ है। हाँ तो रति और हास्य ये दोनों शुभ है, तो इनको कम मिलेगा, ये कम का उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकते हैं। और बाकी की चारों अशुभ है, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, तो उनका बंद ज्यादा होगा। तो उनका कितनी स्थिति के लिए उत्कृष्ट बंद हो सकता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए। जबकि हास्य और रति का उत्कृष्ट स्थिति बंद 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए ही किया जा सकता है। इसी के प्रपोर्शन में इनका अबाधा काल निकल जाएगा। जिसका 20 कोटा कोटि सागरोपम है, उनका उत्कृष्ट अबाधा काल 2000 वर्ष का ही हो सकता है, और जिनका 10 कोटा कोटि सागरोपम का है, उनका उत्कृष्ट अबाधा काल 1000 वर्ष का हो सकता है। मैक्सिमम होता है 1000 वर्ष का। यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? सबके लिए जैसा नियम है, जो अशुभ प्रवृत्ति है उनका ज्यादा और जो शुभ है उनका कम। ये रूल सबके लिए है। क्यों ऐसा क्यों है? अशुभ प्रकृतियों का बंध आप कब करोगे? जब आपके कषाय ज्यादा होंगे, तभी स्थिति बंध ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कषाय होगा उतना स्थिति ज्यादा बंद करोगे। तो जब आप कषाय ज्यादा कर रहे हो, तो अशुभ प्रकृतियों में ही स्थितियां ज्यादा डालोगे ना। अगर आपके कषाय ज्यादा हैं, तो आप शुभ प्रकृतियों में कम स्थिति बांधोगे। ठीक है जी। हाँ, अब हम आ जाते हैं आयु कर्म पर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हम उत्तर प्रकृतियां कर रहे हैं। हमने ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैम, पर मैं पूछना चाहूंगी कि अशुभ में कषाय ज्यादा बांधते हैं और शुभ में कम बांधते कषाय हैं। ज्यादा नहीं बांधते अशुभ में, क्योंकि कषाय तीव्र है ना, तो स्थिति ज्यादा बांधते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है? मैम, हास्य कषाय ज्यादा नहीं है तो स्थिति कम बांधते हैं। हाँ, कषाय कम है तो स्थिति भी कम बांधेंगे। लेकिन दीदी यहाँ एक बार मोहनीय वाला दोबारा उत्कृष्ट की रिपीट बात करो। कर रहे हैं ना, इसलिए हम उत्कृष्ट ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा कषाय है, तो ज्यादा से ज्यादा कषाय भी कर लेगा तो कितनी स्थिति बांध सकता है? तो भाई वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बांध सकता है। पर दी जो एक शुभ बांधते हैं ना, मतलब 10वें गुण स्थान पे या 12वें 13वें, तब तो शुभ प्रकृति होती है। हाँ, तो तब वो जगन्य बंद करेगा। अभी हम उत्कृष्ट बंद पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम 10वें गुणस्थान वगैरह की या आगे के गुणस्थानों की बात नहीं कर रहे। दूसरे गुणस्थान के बाद से तो जीव अंता कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद करता है, उससे ज्यादा का करता ही नहीं है। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, अब हम आ गए आयु कर्म पर। आयु कर्म में नरकायु और देवायु उत्कृष्ट स्थिति बंद अभी हमने पढ़ा था 33 सागरोपम का हो सकता है। 33 सागरोपम में क्योंकि हमें स्थिति बंद बताना है, पूरा कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति बतानी है, इसलिए उसका 1/3 करोड़ पूर्व जो इस भाव की बाकी होगी, जिसने भी आयु बांधी है उसकी, प्लस 33 सागरोपम अगले भाव की, दोनों मिलाकर के उत्कृष्ट स्थिति बंद 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 सागरोपम हुआ। तो उत्कृष्ट अबाधा काल कितना हुआ? जो इस भुज्यमान आयु का शेष बची है उसकी आयु, वो यानी कि 1/3 करोड़ पूर्व। ये हम अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं अभी इससे जस्ट पहले। तो अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ लीजिए, तो मैं वापस खोल के बताती हूँ। नहीं तो नरकायु देवायु ये अभी हमने जस्ट पहले किया है। ठीक है, अब हम आ गए तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु पर। तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु में मैक्सिमम अगर कोई जीव स्थिति बांधे तो कितने समय की आयु बांध सकता है? मतलब जीव का मनुष्य या तिर्यंच होना जरूरी नहीं है, मैं पूछ रही हूँ मनुष्य और तिर्यंच की मैक्सिमम आयु कितनी होती है? 3 पल्योपम की होती है। उस बंध कौन जीव कर सकता है कि उसका जो अबाधा काल है वो मैक्सिमम रहे? मनुष्य वाला। युगलिक हाँ, युगलिक नहीं, युगलिक की आयु का बंध नहीं करेंगे।
युग्लिक एक तो युग्लिक सिर्फ देवायु का बंद कर सकते हैं, दूसरी एक बात युग्लिक अपना सिर्फ 6 माह शेष रहता है ना, तभी आयु का बंद कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही जो देवता और नैरिक है ना, वो भी अपनी हाँ आयु का 6 माह शेष रहते हुए ही आयु का बंद कर सकते हैं। तो अबाधा काल 6 माह का ही रह गया मेरे पास, हाँ हाँ चाहिए अबाधा काल ज्यादा से ज्यादा, तो मैं कौन सा जीव लूं? जो 8 वर्ष की आयु हो और जिसकी करोड़ पूर्व की आयु हाँ, तक। करोड़ पूर्व की होगी उनकी। हाँ, तो मैं करोड़ पूर्व वाला व्यक्ति लूं जो इसका बंद कर रहा है, युग्लिक का, है ना। तो यहाँ पे भी उसके पास मैक्सिमम अबाधा काल रह जाएगा 1/3 करोड़ पूर्व, और आगे भी मैक्सिमम आयु भोग लेगा वो 3 पल्योपम की। तो परफेक्ट हो जाएगा ना। सबसे हाँ। बड़ा उत्कृष्ट स्थिति हाँ, बंद हाँ। यही हो सकता है, चाहे मैं तिर्यंच का लूं चाहे मनुष्य की स्थिति का लूं। 33 सागरोपम में बांध सकते हैं ना कितना? मनुष्य, 33 सागरोपम आगे के लिए। बात बांधने की नहीं है, बात इनका कौन बांध सकता है, तिर्यंच और मनुष्य का मैक्सिमम कितना बांध सकते हो उसकी है। मनुष्य और तिर्यंच कितना बांध सकते हैं वो बात नहीं चल रही। मनुष्य और तिर्यंच तो 33 सागरोपम बांध सकते हैं, लेकिन वो 33 सागरोपम मनुष्य में रहते हुए तो नहीं भोग सकते ना। दीदी ये 3 पल्यपम अपने देवकुरु उत्तर कुरु वाले मनुष्यों के हिसाब से ले रहे हैं ना? हाँ, उनकी ले लीजिए 3 पल्योपम, या अपने कर्म भूमि में भी पहले आरे में 3 पल्योपम की आयु वाले होते हैं ना जीव, युगलिक, हाँ, हाँ, उनको भी ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। और तिर्यंश भी ले रहे हैं अपन, तो तिर्यंश भी ले लीजिए। हाँ, ठीक है। वर्तमान में तो अभी ऐसा है नहीं, भरत क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हाँ है। हाँ, अपने ठीक, भरत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ठीक। बात ये की जा रही है हाँ, हाँ, कि सभी जीव हाँ, अगर इसकी मैक्सिमम आयु का बंद करे तो कितना कर सकता है। तो भाई ठीक है। वो 3 पल्योपम के लिए बांध सकता है। और कब बांधेगा? जब उसकी वर्तमान आयु 1/3 करोड़ पूर्व शेष रह जाएगी, तो वो मैक्सिमम अबाधा काल उसका और मैक्सिमम स्थिति बंद अनुभव वाली दोनों मिला करके कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसमें इसका अबाधा काल उत्कृष्ट कितना हुआ? मैम वो 33 सागरोपम वाला बताइए ना वापस, आपने पहले बोला आप अपनी बात का जवाब दीजिए। मैंने पूछा तिर्यंच आयु मनुष्य आयु जिसने 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है, उसका अबाधा काल कितना बचा? 1/3 करोड़ पूर्व। 1/3 करोड़। 1/3 करोड़। हाँ, अब आप पूछिए, आपको क्या समझ में नहीं आया 33 सागरोपम में? तो पल्लोपम क्यों लिया? सागरोपम लेना चाहिए ना मनुष्य और तिर्यंच के लिए, 33 सागरोपम बांध। बराबर है। कौन सा मनुष्य ऐसा है जो 33 सागरोपम की स्थिति तक जिंदा रहता है? वो नहीं है, वो तो देवगति नरगति वाले ही जीते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, हमें यहाँ पर निकालना है कि कोई मनुष्य कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। अगर कोई भी जीव मनुष्य आयु का बंद कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितना आयु बंद कर सकता है मनुष्य आयु का, यानी मनुष्य के रूप में उसको वो भोगनी है आयु। हाँ, 3 पल्लोपम। अब क्लियर हुआ क्यों 3 पल्योपम लिया, 33 सागरोपम क्यों नहीं लिया? वर्तमान की हिसाब से लिया, वर्तमान आयु की। अरे उसकी नहीं, वर्तमान आयु नहीं, ये बांध रहा है ना जो नेक्स्ट भव के लिए अनुभव योग्य स्थिति जो निषेक था, वो 3 पल्योपम है। देखिए आप आइए, जिनको डाउट है वो बोलिएगा, मैं पूछ रही हूँ आपसे। आपने किसका बंद किया अभी? मतलब हमें किसका बंद करना है? मुझे मनुष्य आयु का बंद करना है और उत्कृष्ट बंद करना है। अच्छा, मनुष्य आयु का बंद करना है। हाँ, हाँ तो देखिए ना, इसमें मनुष्य और तिर्यंच आयु का ही तो निकाल रहे हैं हम। बरोबर, मैं देवगति का ले लिया। ये देखिए, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। हाँ, आया ध्यान में। हो गया? ओके। और किसी को कुछ डाउट आ रहा है? अभी तक में कुछ समझ में नहीं आया हो? अगर आप लोगों को आ गया तो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि 1 ही मिनट बाकी है। अब आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। बंद कर दूं मैं स्क्रीन शेयरिंग? हाँ, ठीक है। एकदम इजी इजी ही पूछूंगी। 8 कर्मों की हमने उत्कृष्ट स्थिति बंद पढ़ा। सबसे उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन सी कर्म का था? मोहनीय मोहनी कर्म। का कितना था? 70 करोड़ सागरोपम। और उसका अबाधा काल कितना था? 7,000 वर्ष। ठीक है। नहीं, हाँ, जगन। 7,000 वर्ष बराबर है। हाँ, जी जी अब जी। मुझे ये बताइए, वेदनीय कर्म का जगन्य बंद कोई जीव कितना कर सकता है? बुक्स बंद कर दीजिएगा। 40 के हिसाब से 4,000 वर्ष। 40 के हिसाब से, नहीं, मेरे पास बुक नहीं है।
हाँ वेदनी ना ही मैं नोट्स की, सिर्फ आपका आठ सुनने मुहूर्त को बता रही हूँ मैं। 8 मुहूर्त 12 वो मुहूर्त बारह मुहूर्त उत्कृष्ट अगर हो जाए तो मेरे को मेरा भी बताना, प्रश्न बाद में मुझे वापस कॉपी से करें। सुनिए। बाकी लोग जो अपने घर की बात कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, और जो जवाब दे रहे हैं वो सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है, वेदनीय कर्म, 8 कर्मों में से एक कर्म, मूल कर्म हमारा वेदनीय कर्म है हाँ, ना। वेदनीय कर्म का अगर कोई कम से कम बंद करे तो कितने समय के लिए करेगा? 15 करोड़। अंतर मुहूर्त 12 12 मुहूर्त 12 मुहूर्त के। अंतर मुहूर्त आएगा। अंतर 15 मुहूर्त मुहूर्त आएगा। 12 मुहूर्त के लिए बंद करेगा वेदनीय कर्म का। अगर वो जगन्य से जगन्य बंद कर रहा है तो वो 12 मुहूर्त के 12 लिए करेगा। मुहूर्त इसके पीछे 12 मैंने रीजन बताया था क्यों वो अंतर मुहूर्त का नहीं कर सकता या उससे कम का नहीं कर सकता। 11वें 12वें 13वें में तो कषाय नहीं है, तो और कम कर लेता। उधर कषाय का तो अभाव ही है, योग की वजह से होता है सिर्फ। हाँ, और जबकि स्थिति किसकी वजह से बनती है? स्थिति तो कषाय की वजह से बनती है। हाँ, तो वहां पर कषाय ही नहीं है, इसलिए वो स्थिति बांध ही नहीं रहा। वो 10वें में रहते हुए ही उसकी जगन्य स्थिति का बंद कर देता है। और उस समय वो कितना कर सकता है? तो कम से कम भी वो बंद करेगा तो 12 मुहूर्त के लिए तो उसको बांधना ही पड़ेगा। ठीक है। पर ये तो ऑल ओवर के लिए है ना मैम, तो म्हणजे वेदनीय कर्म करते सब जीवों के लिए है, तो सब जीवों के पीछे तो अंतर मुहूर्त ही आना चाहिए। अच्छा, आप मुझे और बताइए, ऐसा 10वें गुणस्थान वाले मनुष्य को छोड़ दीजिए, साधु को छोड़ दीजिए, उसके अलावा और ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जिसका कषाय इस जीव से भी कम हो? क्योंकि कषाय से ही स्थिति कम से कम बांधेगा, जितना कम कषाय होगा उतनी कम स्थिति बांधेगा। 10वें गुणस्थान से कम कषाय और कौन से जीव का हो सकता है? पर वेदनी की बात हो रही है ना इसमें, तो वेदनीय वेदनीय कर्म की ही बात कर रहे हैं। कोई सा भी कर्म हो, जितना ज्यादा कषाय होगा उतनी ज्यादा स्थिति बांधेगा ना अशुभ की, हाँ है मे ना। भी एक इंद्रिय। हाँ एकेंद्रिय तो स्थिति एक तो इंद्रिय के कषाय भी 10 स्थानवर्ती कषाय वर्ती जीव के कषाय से बहुत ज्यादा है। चुगलिक मनुष्य का ही हो सकता है। वो भी अल्प कषाई है, लेकिन उसके भी बहुत ज्यादा कषाय हैं बजाय के 10वें गुणस्थान के जीव के कषाय। 13वें गुण स्थान की स्थिति वाले होंगे दीदी। 13वें वालों में कषाय नहीं है तो वो स्थिति बांधते ही नहीं है। 10 गुण स्थान वाले। जय जिनेन्द्र सर, ये हाँ, वेद अर्थात वेद नहीं आएगा ना 30 कोड़ा कोड़ी वाले में? अर्थात वेद नहीं आएगा? हम उत्कृष्ट, हाँ, जी। 30 कोटा कोटि में असात वेदनीय आएगा, लेकिन हम 10वें जगन्य पूछ रहे हैं अभी। 10वें गुणस्थान से कम कसाई किसी में नहीं है। हाँ, क्लियर हुआ। चाहे एक इंद्रिय जीव ले लो, युगलिया ले हाँ। लो, सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी ले लो। अब उनके तो और भी अल्प कषाय होंगे ना, लेकिन 10वें गुणस्थान से कम कषाय नहीं है उनके। 10वें गुणस्थान वर्ती जीव के तो इतने कम कषाय हैं कि बस अगले समय में वो 12वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे या फिर 11वें में पहुंच जाएंगे, जहां पर उदय ही नहीं है कषायों का। एकदम मंद कषाय होंगे इनके तो। एकदम बस वो अंतिम समय है कषायों का, जो सबसे कम रेंज हो सकता है वो 10वें गुणस्थान वर्ती वालों का है। तो तो दीदी उससे वो 12 मुहूर्त हो कम नहीं गया हो क्या? सकता ना। वो 12 मुहूर्त हो गया क्या? हाँ, वहां पर रहते हुए अगर कोई जीव बंद करेगा वेदनीय कर्म का तो वो 12 मुहूर्त के लिए तो करेगा ही। क्लियर? वो शुभ करेगा ना, पर वो तो क्या? वो शुभ सात वेदनीय करेगा, शुभ बंदेगा वो। हाँ हाँ, तो पर वो जगन्य बंद 7 वेदनीय का हो रहा है। पर दीदी इसका पर उदय कब ऐसा कोई, बंद तो सुन लो कषाय की वजह से ही होगा ना। अल्प एकदम मंद कषाय है तो भी बंद तो कषाय की वजह से ही होगा, चाहे 7 का हाँ हो चाहे 7 का हो। हाँ, तो पर दीदी वेदनीय कर्म 6ठे गुणस्थान तक ही बंद होता है। उसके आगे 7वें गुणस्थान में क्योंकि जीव अप्रमत्त हो जाता है तो वो कषायों का बंद करता ही नहीं है, मतलब इसका सॉरी असात वेदनीय का बंद करता ही नहीं है। याद है हम लोगों ने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि हिंसा व्यप्रोपणम, कषाय व्यप्रोपणम हिंसा, कषाय के उदय में ही जीव हिंसा करता है ना। प्रमत्त अवस्था में रहते हुए ही जीव हिंसा करता है, और 7वें गुणस्थान से जीव अप्रमत्त हो जाता है, हिंसा करेगा नहीं तो असात वेदनीय का बंद करेगा नहीं, तो वो 7 वेदनीय का ही बंद कर रहा है 7वें गुणस्थान से। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो तो मैं 10वें गुणस्थान की बात कर रही हूँ, तो वहां तो एक 7 वेदनीय ही बन रहा है ना। 7 तो ये वेदनीय रहेगा। जगन्य स्थिति बंद है अगर वेदनीय में खोल के देख रहे हो।
वैसे तो अभी हम मूल कर्म की बात करें, मैंने उत्तर प्रकृतियों में मैं वेदनीय कर्म आप लोगों को वहां तक नहीं बता रही हूँ, जगन्य तक पहुंचे ही नहीं है, मगर वहां पर भी पहुंचेंगे तो 12 मुहूर्त ही आएगा। मुझे शुभ हो या अशुभ हो तो 12 मुहूर्त ही आएंगे। अरे अशुभ तो नहीं, होंगे। अशुभ तो आपने छठे उसमें ही कर छठे में ही छोड़ दिया अशुभ अशुभ का को। आप अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक का बंद कर सकते हो। अच्छा दीदी, फिर इसका उदय कब आएगा? 10वें में आएगा या फिर रिवर्स जब होगा 11 से उसके बाद आएगा? उदय 14वें गुणस्थान तक बताया गया है, चरम समय तक बताया गया है, सात वेदनीय हो चाहे असात वेदनीय हो, उसका उदय कहाँ तक आ सकता है? 14वें गुणस्थान तक। वो तो उदय की अपेक्षा हुआ। उन्होंने उदय पूछा अभी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू, कृपा करें। हाँ ठीक है, चलिए अब 6 मिनट ऊपर हो गए हैं, हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। तो ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्रप्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामयिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। दीदी आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। जय